सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर 1 को, जो कि था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसका हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इस वीडियो में एनसीईआरटी के साथ, और भी रिलेवेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए वो इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। ये होने वाला है पार्ट 2 और मे भी पार्ट 3, 4 जितने भी है वो भी आ चुके हों अगर आप बहुत लेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट अगर आप इसको एग्ज़ाम से पहले वन शॉट देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैप्टर पर हमारे चैनल पर अपलोडेड हो चुका होगा। 15 to 20 मिनट्स का वो वीडियो होगा, इसमें पूरा चैप्टर कवर कर लिया जाएगा, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया था, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बताया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है, इसमें हम देखेंगे द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी बॉडी के अंदर चार्जिंग को डेवलप कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगेन आपको मैं बता दूं कि नोट्स जो है वो भी प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं चैनल पे पीडीएफ के फॉर्म में, तो आपको नोट्स साइड बाय साइड ही बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है फ्रिक्शन से या फिर रबिंग से। जब हम रब करते हैं किसी भी दो चीज़ को तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र कर जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। देयर इज ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए ग्लास रॉड का, जो कि रब करी जा रही है एक सिल्क क्लॉथ के साथ। दिस इज अ ग्लास रॉड, एज्यूम दैट, एंड ये जो ग्लास रॉड है इसको मैं रब कर रहा हूँ एक सिल्क क्लॉथ के साथ। तो ग्रीन वाला शो कर रहा है सिल्क क्लॉथ एंड रेड वाला शो कर रहा है ग्लास रॉड को। तो हम देख रहे हैं जब हमने इन दोनों को रब करा तो इसमें दिखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आया ग्लास रॉड के ऊपर, एंड जो सिल्क क्लॉथ है उसका आया एक नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब कोई अपने पास से देता है तो महान हो जाता है ना, तो वो पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। वहीं जो ले लेता है वो लेने वाला हो जाता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा है, और किसी ने जिसने दिया है उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा है। तो लूज करने पे आता है पॉजिटिव चार्ज और गेन करने पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं जो ग्लास रॉड है इसने सिल्क क्लॉथ को अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, यही बात यहाँ भी लिखी गई, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे गए हैं ग्लास रॉड से और ऐड हुए हैं सिल्क क्लॉथ के अंदर। इसी तरीके से एक सेकेंड एग्जांपल है एबोनाइट रॉड का, जो कि रब करी जा रही है एक फर क्लॉथ के साथ। तो इसमें जो एबोनाइट रॉड है उस पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा और जो फर क्लॉथ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगेन सेम चीज़ होगी। अब इसमें आप मुझे बताइए कि किसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और किसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए और फटाफट से बात कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। अब हमारी एनसीईआरटी जो है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एक किसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, किसमें नेगेटिव चार्ज आता है। तो उसमें हमें कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ एक टेबल दी हुई सिंपल सी, जिसमें कि हमें एक तरफ लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज। तो इसे हमें एज इट इज लाइन बाय लाइन याद कर लेना है टेबल को। कि अगर हम ग्लास रॉड को रब करें और एबोनाइट या फिर रेजिन को रब करें तो इन दोनों में रब करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है ग्लास रॉड में और नेगेटिव चार्ज आता है एम्बर में। इसी तरीके से ड्राई हेयर सिल्क, वूल फर और कॉम्ब और नायलॉन और रबर के साथ होता है। किसमें पॉजिटिव आता है किसमें नेगेटिव आता है, आपको याद रखना है। या फिर घुमा के क्वेश्चन अगर कोई टीचर पूछे तो ये पूछ सकता है कि बताओ मैंने ग्लास रॉड और एक एबोनाइट को रब करा, बताओ ना किसने इलेक्ट्रॉन्स दिए और किसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है, दिस साइन शोज दिया है, एंड जिस पे भी नेगेटिव चार्ज हो उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर लिया है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब आता है हमारा सेकेंड मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मोटा रबिंग वाला, रब करने पे कैसे चार्ज आ रहा था, अब आ रहा है इंडक्शन से हम कैसे चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। सो द फिनोमिनन ऑफ टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ चार्जेस, जिसमें हम चार्जेस को टेम्परेरी सेपरेट कर देते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर ड्यू टू अ चार्ज इन इट्स विसिनिटी, उसकी विसिनिटी की वजह से, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या बातें हैं ये समझ में नहीं आई होंगी, अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। By this method, a charged body A imparts to another charged body B with some charge opposite sign without any actual contact between the body A and B. Body A doesn't lose any charge as it is not in contact with body B. क्या बोला गया नहीं समझ में आया, आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा।
एक हमारे पास बॉडी थी ए। इस ए बॉडी के अंदर दोनों चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्ज भी था और नेगेटिव चार्ज भी था। अब मैंने क्या करा, मैं एक बॉडी ली, मैंने बी नाम की, जो कि एक चार्ज रॉड थी। इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रखे, इसमें एक भी पॉजिटिव चार्ज नहीं था, सिर्फ इसमें नेगेटिव चार्ज थे। मैंने क्या करा, मैं इस बी वाली बॉडी को इस ए वाली बॉडी के थोड़ा सा पास में लेके आया। मैंने दोनों को टच नहीं कराया, नो कॉन्टैक्ट, नॉट इन कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है इनके बीच में, बस थोड़ा पास में है। मान लीजिए है बॉडी ए और ये है बॉडी बी, तो ए बॉडी जो है इसके बस इतना पास लाके मैंने इस बॉडी को रख दिया, लेकिन इन दोनों को टच नहीं करवाना है। क्या होगा, क्योंकि ये जो बी बॉडी है ये नेगेटिव चार्ज है, ब्लैक वाली जो बॉडी है ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, जो पिंक वाली बॉडी के अंदर जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो सेम चार्जेस हैं जो कि नेगेटिव नेगेटिव है वो रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करते हैं। तो जो नेगेटिव वाले चार्ज हैं इसके, ये पॉजिटिव वाले इसके जो चार्ज है उसको ये अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, जितने भी इस वाली बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज थे वो सारे इस कोने में आ जाएंगे। कोने में क्यों आएंगे, क्योंकि इस वाले कोने के पास नेगेटिव चार्ज है, और हमें पता है नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, तो जितने भी इस वाली बॉडी के अंदर नेगेटिव होंगे वो इस कोने में आ जाएंगे, क्योंकि वो दूर हो जाते हैं सेम वाली चार्ज से। तब हमने देखा कि एक तरफ तो हो गए पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ हो गए नेगेटिव चार्ज। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर टू शो, बिकॉज समझ में आना चाहिए प्रॉपर्ली। सी, एक तरफ तो इसमें आ गए पॉजिटिव चार्ज, किस तरफ आए, जिस तरफ नेगेटिव वाली बॉडी की। नेगेटिव और पॉजिटिव, वी नो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था। I am not able to write, so I am going to use the text one option. Just a second, wait. Positive and negative attract, whereas negative and negative repel. ये रिमाइंड इसलिए कराया जा रहा है, वैसे तो ये पहले ही पढ़ा दिया गया था, लेकिन ये रिमाइंड कराया जा रहा है ताकि आप जब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं तो आप इसको समझ पाए। इसको बहुत क्लियर तरीके से मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। आपने पहले भी पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में, मगर ये नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपने दोबारा देख लिया। नेगेटिव और पॉजिटिव ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करा है, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव वाले ने एक दूसरे को रिपेल करा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस जो स्पेयर था, जो गोल सी बॉडी थी वाली, इसको हमें पॉजिटिव चार्ज बनाना था। अब पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज को मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जिस तरफ इसके नेगेटिव चार्ज है उस तरफ से मैं एक अर्थिंग वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, और मैं इसको लगा दूंगा सीधा अर्थ के साथ। जहाँ भी आपको ऐसा साइन मिले इसका मतलब है मैंने यहाँ से एक पॉइंट निकाल के, एक वायर निकाल के इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं सारे के सारे अर्थ के अंदर चले जाएंगे, और जैसे ही ये सारे चार्ज अर्थ के अंदर गए, हम क्या करेंगे, हम इस वायर को निकाल देंगे। हमने इस वायर को तुरंत निकाल दिया जैसे ही इसमें से सारे नेगेटिव वाले चार्ज निकल गए। अब क्या हुआ, इस पेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा जो कि इस तरफ थे, और इस तरफ खाली होगा क्योंकि यहाँ से मैंने सारे नेगेटिव निकाल दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली बॉडी को भी हटा दूंगा। मैंने इन दोनों को पास में लाया था, अब मैं इसको वापस ले जाऊँगा यहाँ से। तो अब क्या होगा, ये सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कोने में ना रहकर पूरे के पूरे स्क्वायर में बिखर जाएंगे, और कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा सारा का सारा। नेगेटिव वाला हमने सारा अर्थ के अंदर भेज के निकाल दिया। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो कमेंट में लिख दीजिए, हम इसको फिर प्रैक्टिकली करके देखेंगे मॉडल्स के थ्रू, लेकिन अभी इतना ही हम समझा सकते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ पेन्स एंड ऑल। तो समझने की कोशिश तो आपको करेगा और थोड़ा सा आएगा भी। आई डोंट थिंक इतना भी बिल्कुल भी आपको समझ में ना आया हो, बट स्टिल इफ यू वांट अ प्रैक्टिकल वीडियो देन आई कैन ऑल्सो शो यू दैट। जिसमें कि दो स्पेयर्स को हम दिखा के आपको क्लियरली उसको शो करेंगे। अब बात आती है दो स्पेयर्स की। अब पहले हमारे पास कितने स्पेयर थे, एक ही स्पेयर था हमारे पास, एक ही स्पेयर हमारे पास इनिशियली था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दो स्पेयर्स लिए हैं, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। अनगिवन भी होगा तो इतना डिटेलिंग नहीं है, क्योंकि डिटेलिंग तो इसी की है, इस वाले की डिटेलिंग नहीं है। तो एनसीईआरटी में मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा, इसको हम डिटेल में अलग से समझ रहे हैं। ऐसा आपको पढ़ना है देन आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इस वाले को स्किप कर सकते हैं। तो अब की बार मैंने क्या करना, मैंने जो दो स्पेयर्स लिए हैं मोटे मोटे ये वाले, इन दोनों को मैंने चिपका के रख दिया। यहाँ से इन दोनों को मैंने चिपका के रखा है। अब की बार इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है।
अगेन मैंने एक चार्ज रॉड लाई यहाँ से साइड में से, इसको मैंने कॉन्टैक्ट में नहीं लाया, इसको मैंने दूर रखा है थोड़ा सा, और इसके अंदर अब की बार मैंने पॉजिटिव चार्ज लेके आया हूँ मैं। तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे, और पॉजिटिव रिपेल करेंगे। तो क्या होगा, जो ये वाला स्फीयर है इसके कोने में सारे के सारे नेगेटिव वाले इकट्ठे हो जाएंगे, और पॉजिटिव अपने आप को रिपेल करेंगे, तो वो जितना दूर जा सकते हैं, जितनी उनकी लिमिट है वो उतना दूर चले जाएंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव जितना पास आ सकते हैं उतना पास आ जाएंगे। इसलिए जो नेगेटिव वाले हैं ये बिल्कुल पास में आ जाएंगे पॉजिटिव वालों के, और पॉजिटिव बिल्कुल जितना दूर जा सकते हैं वो उतना दूर जाके यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमने देखा इस वाले के अंदर नेगेटिव वाले रहेगा, इस वाले के अंदर पॉजिटिव वाले रहेगा कोने में, लेकिन कोने में रहेगा। अब मैंने क्या करा, दोनों जो जुड़े हुए थे इन दोनों को मैंने बीच में से हटा दिया, दोनों को मैंने कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया। अब क्या करा, मैंने जो ये वाली मैंने रॉड ली थी ये भी मैंने हटा दी। अब क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इस वाले में नेगेटिव रह जाएंगे, इस वाले में पॉजिटिव रह जाएंगे। और जब मैं इन दोनों को पास में लाऊंगा, चिपकाने को नहीं बोला मैंने, कहा सिर्फ मैं पास में लाऊंगा, तो हम देखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो इस कोने पे और इस कोने पे अट्रैक्ट होने की वजह से इकट्ठा हो जाएंगे। और अगर मैं इन दोनों को दूर दूर रख दूंगा कुछ इतना दूर, तो नेगेटिव इस पूरे के अंदर बिखर जाएंगे, और पॉजिटिव इस वाले के अंदर बिखर जाएंगे अलग। इस तरीके से जो है चार्जिंग होती है। और अगर मैं इन दोनों को दोबारा से कॉन्टैक्ट में ले आऊँगा, इस तरीके से दोनों के बीच में दोबारा से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर दूंगा, तो दोबारा से इस वाले में से नेगेटिव इसमें चले जाएंगे और इससे पॉजिटिव इसमें आ जाएंगे, और ये दोबारा से इसी कंडीशन में पहुंच जाएगी जिसमें इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव था और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। नोट, इफ सम चार्ज इज ट्रांसफर टू अ कंडक्टर, अगर कुछ चार्ज ट्रांसफर हो कंडक्टर से, देन इट्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड रेडियली ओवर द एंटायर सरफेस, बट फॉर इंसुलेटर इट इज एट द सेम प्लेस। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, इसमें बहुत सिंपल सी बात कही गई है। क्या कहा गया है, देखिए, अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, और मैं इंसुलेटर भी साथ में लिख लेता हूँ। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, और वही इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन नॉट मूव फ्रीली। इलेक्ट्रॉन्स आराम से इधर उधर जा सकते हैं कंडक्टर के अंदर, वहीं इंसुलेटर में चार्ज जहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे भी है वो वहीं रह जाएंगे, अनटिल अनलेस हमको हम अपनी तरफ से ना हिलाएं, वो जहाँ है वहीं रुक जाएंगे। वहीं कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते रहते हैं हमेशा, यही बात यहाँ पे बताई गई है नोट के अंदर। अर्थिंग हमने यहाँ पे देखी थी, यहाँ पे हो रही थी अर्थिंग, यहाँ पे अर्थिंग वायर से हमने इसको नीचे पहुँचाया था चार्ज को। When a charged body is brought in contact with the air, all the excess charge on the body disappears, causing a momentary current to pass through the ground through our body। किसी भी हमारी बॉडी के अंदर से जो एक्सेस चार्ज है जो हमें निकालना है, जैसे हमने नेगेटिव वाले को निकालना था, हम नेगेटिव वाले की तरफ से इसको नीचे भेज देंगे, अगर हमें पॉजिटिव निकालना है तो हम पॉजिटिव की तरफ से नीचे भेज देंगे, तो अर्थ के साथ आते ही सारा का सारा चार्ज ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। बस आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अब मैंने इसका पार्ट 3 जिसमें कुलम्ब्स लॉ और कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम समझेंगे, एंड देन पार्ट 4 एंड 5 और आएंगे इसके, अभी वो भी आप जरूर देखेगा। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।